स्टार्ट करें भाई। माय फ्रेंड्स, माय टीम। चलो जी। तो अभी हम करने जा रहे हैं एसेट्स। ठीक है भाई। एसेट्स की फर्दर दो कैटेगरी होती है माय टीम, माय फ्रेंड्स। ठीक है ना। एसेट्स की दो कैटेगरी होती है। एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। एक होती है करंट एसेट्स और एक क्या होती है, नॉन करंट एसेट। अब क्या है करंट एसेट्स और क्या है नॉन करंट एसेट, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट बाद में चाहिए कर लेना बैठ के। ठीक है ना। अभी सीखिए क्योंकि सीखना मैटर करता है ना। चलो जी। दिस इज माई करंट ईयर, जो 1/4/25 को स्टार्ट होगा, 31/3/26 को खत्म होगा, है ना। और ये है नेक्स्ट 12 मंथ्स, ये क्या है, अगले 12 महीने। तुम बोल सकते हो अगला साल, है ना, जो 31/3/27 को खत्म होगा। आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मुझे बताओ, एक खर्चा मैंने किया इस साल में, एक एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किया और उसका बेनिफिट मुझे उसी साल में मिल गया, विद इन करंट ईयर मिल गया। क्या बोलूंगा इसको मैं? क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है। हमने एक खर्चा और किया करंट ईयर में, हमने एक खर्चा और किया और उसका बेनिफिट हमें करंट ईयर के बाद तक मिला। क्या बोलेंगे उसको? एसेट। क्या बोलेंगे उसको? आर यू श्योर? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? लेकिन अब बात को पूरी करने जा रहा हूं मैं। अ, खर्चा किया करंट ईयर में, बेनिफिट मिला करंट ईयर के बाद, लेकिन उसका बेनिफिट ना हमको करंट ईयर के एंड से अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही मिला, उसके बाद नहीं मिला। एसेट तो है ये, लेकिन ये कौन सी एसेट है? दिस इज कॉल्ड करंट एसेट। आया समझ में या नहीं आया? हाँ जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने खर्चा किया, उसका बेनिफिट करंट ईयर के कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट मिल गया, तो उसे क्या बोलोगे? समझ में आ गई बात? हमने एक खर्चा और किया भाई इस साल में और उसका बेनिफिट हमें करंट ईयर के बाद तक, करंट ईयर का एंड ये है ना, मिला। तो क्या है मेरे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये करंट ईयर के बाद तक मिला, तो क्या है मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल? नहीं, एसेट। करंट ईयर के बाद तक मिल रहा है, एसेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अब आपको देखना है कि अगर उसका बेनिफिट अगले साल के 12 महीने के अंदर मिल गया तो क्या बन गई वो? लेकिन इसका बेनिफिट आपको 12 महीने के बाद भी मिलता रहा। सो व्हाट इज दिस? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है दोस्तों सभी को या नहीं आ रहा? मुझे बता दो। पक्का पक्का? हाँ जी, एवरीवन डन। तो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपको पता है, जिसका बेनिफिट विद इन करंट ईयर मिलेगा? वो खर्चे जिसका बेनिफिट करंट ईयर के एंड से लेकर अगले 12 महीने के अंदर मिल गया, उसे क्या बोलेंगे? करंट एसेट। क्या बोलेंगे भाई? आप भी, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और जिसका बेनिफिट, बड़े ध्यान सुनना, करंट ईयर के एंड से 12 महीने पूरे होने से लेकर, 12 महीने पूरे होने से लेकर, मतलब जहां से 12 महीने सॉरी स्टार्ट होते हैं, उससे कंप्लीट होने के बाद तक मिल रहा है, क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। अब करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट करंट है, कौन कौन सी नॉन करंट है, मैं आपको, चलो मैं आपसे पूछता हूं पहले, बिल्डिंग करंट या नॉन करंट? बिल्डिंग नॉन करंट। मशीनरी? मशीनरी नॉन करंट। कंप्यूटर? कंप्यूटर नॉन करंट। मोबाइल फोन? सुपर। लैंड? सही है यार। एयर कंडीशनर? लैपटॉप? क्या एयर कंडीशनर अकॉर्डिंग टू यू, आप कहते हैं कि एयर कंडीशनर जो है ना, इस साल परचेज करेंगे,
2 साल पर अगले साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, नया लेके आएंगे उसके बाद। है ऐसा? सच्ची में? सर मेरी मेरी कंपनी ना एसी की 5 साल की वारंटी थी। ऐसा होता है कि बिजनेस में देखो भाई, कुछ कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं क्या? भाई देखो बात ऐसी है, हम हर साल नया ऐसा नई एसेट लेके आएंगे भाई। हम एसी लाएंगे, 1 1.5 साल 2 साल यूज करेंगे, उसको दान कर देंगे, फिर नया लेके आएंगे। ऐसा होता है? सर एसी जैसी चीज का 1 2 साल ही चलेगी। हम्म। घर पे एसी है? कब खरीदा था? कितना टाइम फिर भी? अब नया लाना पड़ेगा? नहीं, डोंट लाफ, हंसो मत यार, क्योंकि डाउट से क्लियर होना जरूरी है। मैं कोई, आप ये मत समझ मैं आपको सरकास्टिकली बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं सरकाजम में नहीं बोल रहा कि सब ताना मार रहे हो, नहीं नहीं, मैं मजाक उड़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आप 3 साल पहले एसी खरीदा था, नया एसी कब खरीद रहे हो? बताओ बताओ अंदाजा। एसी कैसा चल रहा है बता मेरे को। मन करता है कई बार कि नहीं यार, पापा बोलते हैं यार एसी तो तंग कर रहा है, नया ले लेते हैं। होती बात कभी? नहीं ना? अभी कितना चल जाएगा आपके अकॉर्डिंग? क्या लगता है, अंदाजा बताओ ना, अंदाजा। 5 to 7 years और चलने वाला है। तो इसका मतलब टोटल 3 + 5 8 साल लगा लेते हैं ना, 8 से 10 साल और चलने वाला है अकॉर्डिंग टू यू ना। इज इट करंट और नॉन करंट? डाउट क्लियर है ना? ऐसे ऐसे बोला बोला करो, मजा आता है मेरे को भी। डाउट क्लियर होंगे तभी मजा आएगा। और कई बार क्या होता है कि एक बच्चा डाउट पूछ के औरों के भी डाउट दूर कर देता है। काफी बच्चे ऐसे जो बोलते नहीं है, मन मन में डाउट रखते हैं। चलो वेरी गुड। ओके, बात समझ में आ रही है? फर्नीचर, फर्नीचर करंट तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, एटसेट्रा। सुपर्ब ना, एकदम समझ में आ रहा है ना अच्छे से? जल्दी बताएं। करंट एसेट्स मैं आपको बता रहा हूं, करंट एसेट्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं। और इवन करंट एसेट्स पे अब हम टाइम लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले करंट एसेट आती है आपकी स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी बोल दो, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। फिर आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या? इसमें 2 टर्म्स का वर्ड है। एक, फिर इसके बाद आएगा आपका बैंक। इसके बाद आपका आएगा कैश। इसके बाद आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इसके बाद आएगा एक्रूड इनकम। ठीक है? ओके। क्या? डेटर अभी ट्रेड रिसीवेबल्स में होते हैं। ठीक है भाई? आर यू गेटिंग प्रॉपरली और नॉट? जल्दी बताएं, समझ में आया सबको? ठीक है। तो 6 टर्म से जनरली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। नोट कर लो इसको, अब इसको नोट कर लो, एटसेट्रा। भाई लास्ट क्लास में 16 बच्चे थे, 6 बच्चे नहीं आए, उनको समझ में नहीं आया था लास्ट क्लास में? हैं? बेस्ट समझ में आया था, सबको पता लग जाता है बच्चों के फेस से। बट दे आर नॉट इन द क्लास टूडे। आई थिंक डेमो क्लास का मतलब ये होता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझने के आने के बाद भी अगर स्टूडेंट, खैर, है ना अरशद? सही बोल रहा हूं ना? कोई छुट्टी पे है क्या वैसे? एनी ऑफ योर फ्रेंड की आज छुट्टी पे है, ऐसा कुछ? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है, अभी बता रहा हूँ, सब सारा बताऊंगा, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, सारा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे।
इवन आज ज्यादा टाइम इन 6 टर्म्स में निकलेगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग क्या होती है बताऊं? बिल्डिंग क्या होती है? सीमेंट वगैरह से बनती है, सरिया लगता है। मशीन क्या होती है बताना पड़ेगा क्या? कंप्यूटर बता दूं क्या? कंप्यूटर क्या होता है? चल लैपटॉप तो पूछ ही लो एक बार। चलो खैर, मजाक कर रहा हूं मैं। चलो, डू दिस फास्ट। आगे मूव करें। नोट कर लिया ना आपने? चलो, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू क्लोजिंग स्टॉक, या जिसको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी जिसको बोलते हैं। तैयार हैं आप सभी? हाँ जी। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? आप भी पूछ रहे थे। साल के आखिरी दिन जितना भी माल आपके पास बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्या? हाँ, ईयर एंड पे। ईयर एंड पे जो आपके पास माल बचा हुआ है ना, उसे आप क्या बोलोगे? क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग? अब क्लोजिंग स्टॉक माल आपके पास क्या क्या बचा हो सकता है, वो उसकी कैटेगरी में बनाने जा रहा हूं भाई। सबसे पहला जो फर्स्ट कैटेगरी जो है आपकी, वो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या भाई? फिर है आपका स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, एक मिनट, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखो पहले। ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ स्टॉकिंग ट्रेड। स्टोर एंड स्पेयर्स। स्टोर एंड स्पेयर्स। अच्छा, एक और है जो तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं लिखा देता हूं आपको नॉलेज के लिए। पैकिंग मटेरियल। ठीक है भाई। चलो, व्हाट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? हाँ जी। रॉ मटेरियल ईयर एंड में जो बचेगा
रॉ मटेरियल ईयर एंड में जो बचेगा ना, वो आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। क्या है? अब स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट है, इस पे बात करते हैं। स्टॉक समझ में आ गया ना? आपको आ गया समझ में भाई? आ गया ना आपको? देखो भाई, सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं। दिस इज आवर करंट ईयर। 1/4/25 को मेरा साल स्टार्ट हुआ, 31/3/26 को मेरा साल खत्म होगा, और ये है मेरे अगले 12 महीने। ये है भाई एक डेट 25 मार्च। 25 मार्च को हमारे आर्यन भैया के मतलब फैक्ट्री में माल जो है खत्म हो गया, गोडाउन मतलब स्टोर रूम में माल खत्म हो गया। इन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए की प्लास्टिक ऑर्डर की। क्या की भाई? 10 लाख की प्लास्टिक मंगवाई। कब मंगवाई भाई? डेट क्या है? 25 मार्च। ठीक है, प्लास्टिक का ऑर्डर दिया, प्लास्टिक आ गई 25 मार्च को। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। प्लास्टिक आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो काम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और ऐसा करते करते हम कहां पे आ गए? ईयर एंड पे आ गए, साल के आखिरी दिन। अब ये आर्यन भैया साल के आखिरी दिन शाम को 6 बजे जब ऑफिस बंद कर रहा था ना, जाके एक बार स्टोर रूम में घूम के आया। लोग खोल के देखा कि ओहो यार, माल तो काफी बचा हुआ है, होता है ना ऐसे रखा हुआ है। तो उसने ध्यान दिया, उसने पता लगाया, तो 6 लाख का माल अभी बाकी है। कितने का माल बाकी है भाई? करंट ईयर के एंड में 6 लाख का माल बाकी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये 6 लाख का माल हमने कब खरीदा है? कौन से ईयर में? इसी साल करंट ईयर में खरीदा है ना। ये 6 लाख की बात कर रहा हूं मैं। 6 लाख का जो माल है, इसको मैंने कब खरीदा है भाई? करंट ईयर में खरीदा है। हाँ जी, ठीक है। तो करंट ईयर में मैंने माल खरीदा है, ओके। और मैं इसका बेनिफिट कब उठाऊंगा? इसका बेनिफिट कब मिलेगा मेरे को? अगले साल। सर मैंने यहां पे खरीद खर्चा मैंने यहां पे किया ना, 10 लाख का खर्चा मैंने, 6 लाख का जो खर्चा है वो यहां पे किया, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? 6 लाख वाले माल की बात कर रहा हूं मैं। क्या मुझे इसका बेनिफिट इसी साल में मिलेगा क्या? नहीं। कब मिलेगा? अगले साल, है ना भाई। तो 6 लाख का जो मटेरियल बच गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, वो हमारे लिए एक्सपेंस हुई या एसेट हुई? हाँ भाई, एक्सपेंस या एसेट। क्योंकि खर्चा करंट ईयर में किया, बेनिफिट कब मिलेगा? करंट ईयर के बाद तक। अब वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। अब हमें क्या डिसाइड करना है? करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? जल्दी बताएं, पक्की बात है? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जस्ट कॉमन सेंस का यूज करके बताना, कि 6 लाख का जो मटेरियल बचा है, इसका बेनिफिट हमें अगले साल के अंदर ही मिल जाएगा या अगले साल के बाद तक मिलता रहेगा? आपको क्या लगता है, 12 महीने के अंदर अंदर उसका बेनिफिट मिल जाएगा, 12 महीने के बाद तक इस 6 लाख का हमें बेनिफिट मिलता रहेगा? मिल जाएगा। आपको पक्का लग रहा है ना ऐसा? ये कॉमन सेंस का खेल है सारा, डिसाइड करना। तो इज इट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट? आया समझ में? पहले स्टॉक समझ में आ गया क्या है। अब ये करंट एसेट क्यों है, समझ में आ गया क्या क्यों है। तो इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में, 12 मंथ्स के विद इन मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? लक्की। लक्की भैया, कम समझ में आया है? कंफ्यूज हो गया? आप अपना बिजनेस मानो, देखो अभी मजा आने वाला है। ठीक है, 25 तारीख को साल खत्म हो, 31 तारीख को, 31 मार्च को साल खत्म होगा। 6 दिन पहले तूने 10 लाख का माल मंगवाया, और तूने 6 दिन में ना 4 लाख का यूज कर दिया। अब कितना बच गया? अब 6 लाख का माल कब खरीदा था? करंट ईयर में खरीदा था। अब साल तो खत्म हो गया, क्या इस 6 लाख का मटेरियल का बेनिफिट इस साल उठाएंगे हम? कब उठाओगे? अगले साल। खर्चा कब किया? इस साल। बेनिफिट कब मिलेगा? करंट ईयर के। तो पहले बता, एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट हो गई। अब मैं तेरे से पूछता हूँ, 6 लाख का माल बचा है, उस 6 लाख का बेनिफिट तू अगले साल के अंदर अंदर उठाएगा या अगले साल के बाद भी लेगा? अगले साल के बाद नहीं मिलेगा। देख ले, मिल रहा होगा, मेरे को लग रहा है मिल सकता है। क्यों? कारण क्या है इसका?
वो तो सर अंदाज से लगाया कि उसमें पहले ही उन्होंने लगा रखा था। वो उनको 4 लाख का पहले ही और सर एक बात बताओ, 6 दिन में 4 लाख का माल हमने लगा दिया तो इसका मतलब 6 लाख कितने दिन में खत्म कर देंगे बताओ? 9 दिन में। तो अगले साल में बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, खर्चा इस साल में किया, बेनिफिट करंट ईयर के बाद लेकिन 12 महीने के अंदर मिल गया, वो करंट एसेट है। अब आगे बढ़िया समझ में? बस ना। हाँ, ऐसे ही बोल दिया करो, आपको बढ़िया समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। ओके भाई, दिस इज व्हाट, करंट एसेट। क्या है ये? ओके, डन। तो लिखो यहां पे इसको थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको। मटेरियल इन द स्टोर रूम एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना भाई? एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो मटेरियल बचा है ना, वो क्या है? मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या बोलेंगे उसको हम? ठीक है, ईयर एंड इट इज अ करंट एसेट। साथ साथ आप नोट बेसिक से कर सकते हो। समझ में आया अच्छे से? जल्दी बताओ।